हैं सेकेंड यूनिट के सिलेबस की। इसमें हम बात करेंगे सोर्स रिडक्शन, सॉलिड वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्टार्ट ए वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम गाइडलाइन, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ वेस्ट रिडक्शन एंड ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो रिकेप की बात कर लेते हैं। यदि आपने फर्स्ट यूनिट की क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास हमारे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको जो भी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पर आपको हर तरीके का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं आज की इस यूनिट की। व्हाट इज सोर्स रिडक्शन, यानी स्रोत न्यूनीकरण क्या है। इसका मतलब समझते हैं कि सोर्स का रिडक्शन, सोर्स का मतलब होता है जहाँ से कचरा पैदा हो रहा है, जहाँ से कचरा अराइज हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है इसको रिड्यूस करना, कम करना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ कचरा पैदा हो रहा है वहीं उसको कम कर दो। इससे क्या होगा, वेस्ट कम से कम होगा। अब सोर्स रिडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, आप ये सोचोगे कि कचरा होते ही कैसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, सोर्स रिडक्शन मीन्स मिनिमाइजिंग वेस्ट बिफोर इट इज क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग दी क्वांटिटी और टॉक्सिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। यानी कि स्रोत न्यूनीकरण का अर्थ होता है कचरे को उत्पन्न होने से पहले ही कम करना। इसमें सामग्री की मात्रा और विषाक्तता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज वेस्ट बिकॉज इट प्रिवेंट्स वेस्ट जनरेशन इन दी फर्स्ट प्लेस। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है कचरे को कम करना या मैनेज करना, क्योंकि जहाँ कचरा स्टार्ट होता है उसी जगह पे यानी फर्स्ट प्लेस पे या फर्स्ट लेवल पे ही हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कचरा पैदा होना रोकना। अब कैसे होगा, जैसे सपोज करो आपने आप रिफाइंड ऑयल के तेल की बोतल या सीसी या पीपी जो भी आप लेके आए, तो आपने उसके जो तेल है उसको तो आपने यूज कर लिया। अब ये जो बोतल है आप या तो इसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, या आप इसको एज ए वेस्ट फेंक सकते हो। तो अगर आप इसको एज ए वेस्ट फेंकोगे तो ये कचरे की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और यदि आपने इसको साफ करके रीयूज किया तो ये सोर्स भी ही क्या हो गया, कचरे का रिडक्शन हो गया, या इसको ही बोलते हैं सोर्स को रिड्यूस करना। बढ़ते हैं आगे। वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी क्या क्या है, यानी कचरा कम करने की रणनीतियाँ कौन कौन सी है। पहला, रिड्यूस, यूज फ्यूअर मटेरियल्स एंड अवॉइड अननेसेसरी पैकेजिंग, यानी हमें कम से कम चीज़ों को यूज करना है, हमें जो बेफालतू की चीज़ें हैं यानी अननेसेसरी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देना है। आप एक चीज़ का ध्यान दो, आज से 6 से 7 साल पहले, या यूँ कहे 2015 से 18 के बीच में जो आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे थे, चाहे वो अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई अदर वेबसाइट हो, तो आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट आ रहे थे उसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर ढंग से आती थी, उसमें थर्माकोल वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें लगी होती थी। बट आज ऐसा नहीं है, हर एक सामान बहुत ज़्यादा खास पैकिंग में नहीं आता है, सिंपली एक डब्बे में आता है और उसको कवर करके आपके पास भिजवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी पैकेजिंग को अवॉइड करना ही हमारा क्या है, एक एम बन गया है। जितनी ही पैकेजिंग करें, जितने में हमारा सामान सेफ हो सके, बहुत ज़्यादा हमें फालतू की पैकिंग को यूज़ करने से बचना है। फिर है रीयूज, रीयूज कंटेनर्स, बैग एंड अदर आइटम व्हेनेवर पॉसिबल, यानी जो भी बैग है, डब्बा है, उनका हम क्या करें, फेंकने की बजाय उनको रीयूज करें ताकि हमारा कचरा कम हो सके। फिर है रिसाइकिल, कन्वर्ट वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट, कचरा नए ढंग से, यानी कि जो कचरा हुआ है अगर उसमें कोई रिसाइक्लेबल है तो उसको हमें नए प्रोडक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कंपोज, मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था इस साल लग जाएगी क्या। सांकेत जी, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग यानी उसकी क्या कंपोस्टिंग है। ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड स्क्रैप एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड, यानी कि उसमें क्या, उसमें घटक है, उसमें ऑर्गेनिक घटक कितने हैं, अनऑर्गेनिक फैक्टर कितने हैं, उन सब की हमें कंपोस्टिंग क्या करना, देखना। फिर है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइन करना, डिजाइन प्रोडक्ट दैट यूज लेस मटेरियल एंड लास्ट लॉन्गर। इस तरीके के प्रोडक्ट को उसमें यूज करना, उसकी पैकेजिंग में जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो। जैसे आज आपने देखा होगा प्लास्टिक का यूज कम होने लग गया, उसकी जगह जो पेपर है, पेपर के डब्बे वगैरह बनने लग गए हैं ताकि वह क्या हो जाए, आराम से डिकम्पोज हो जाए। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिज़ाइन कही जाती है। तो ये वो सारी स्ट्रेटेजी है जिनको हम यूज करके वेस्ट का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। फिर है हाउ टू स्टार्ट ए वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। हम
वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या गाइडलाइन है। तो पहला, एक्सेस करंट वेस्ट, यानी आइडेंटिफाई टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट जनरेटेड। जो भी कचरा हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है उसको पहचानना, उसकी क्या डिज़ाइन है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और किस तरीके से वह जनरेट हो रहा है। सेकंड, सेट गोल्स, डिसाइड हाउ मच वेस्ट यू वांट टू रिड्यूस। हम जितना जो हमारा कचरा है उसमें से हम कितने कचरे को रिड्यूस करना चाहते हैं। इंगेज एम्प्लॉयज़ कम्युनिटी, एडुकेट एंड इन्वॉल्व पीपल, यानी जो कर्मचारी है, जो कम्युनिटीज़ है, उनमें लोगों को जागरूक करना कि हमें कचरा कम से कम फैलाना है, उनको अवेयर करवाना और उनको भी उस प्रोसेस में क्या करना, इन्वॉल्व करना। डेवलप स्ट्रेटेजीज, यानी हमें एक प्रिंसिपल डेवलप करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कम करो, वापस उसको यूज करो या फिर उसको रिसाइकिल करो। इस तरीके का प्रिंसिपल हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हमारा कचरा ढंग से मैनेज हो सके। फिर है मॉनिटर एंड इम्प्रूव, रेगुलरली ट्रैक प्रोग्रेसेस एंड इम्प्रूव दी सिस्टम। जो भी हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है कचरे को मैनेज करने के लिए, तो हमें उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है और उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना है। ये सारे क्या है, वो गाइडलाइन है जो हमें वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं, अगर हम वेस्ट का रिडक्शन करते हैं तो हमें इससे क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट होंगे, यानी आर्थिक लाभ क्या होंगे वेस्ट मैनेजमेंट के। तो आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो भंडार खरीदने वाला आता है, जो कबाड़ी का सामान खरीदने वाला आता है, उसको हम कचरा देते हैं, जो मेटल है, प्लास्टिक है, वो हमें पैसे दे के ले जाता है। फिर आगे उसको रिड्यूस, रिसाइकिल करने वाली प्रोसेस में उसको डाला जाता है। तो इसमें हर लेवल पे क्या होता है, पैसा जनरेट होता है, आपको इसका मालूम भी है। तो इससे पहला तो यही है कॉस्ट सेविंग इन परचेजिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल। एक आप अपन कहते हैं ना कि सेकेंड हैंड आइटम खरीद लो, तो सेकेंड हैंड का मतलब यही है वो किसी के लिए कचरा जैसा हो गया और हम उसको खरीद रहे हैं, यानी उसको रीयूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये कॉस्ट को क्या करता है, बचाता है। फिर है इम्प्रूव्ड इफिशियंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो हमारी उत्पादन दक्षता है, जो साधन है, यानी कि ये हम कहें कि जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की है। तो हम अगर रीयूज करने लग जाएंगे तो हम ये मान लो 1000 में से 200 यूनिट तो पुरानी को ही रीयूज कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे कितनी करेंगे, 800 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेंगे। तो ये 800 यूनिट को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इससे इनकी जो क्वांटिटी है वह क्या होगी, इफिशिएंट होगी, या जो क्वालिटी है वो इफिशिएंट होगी। रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम रिसाइकलिंग एंड रीयूज, यानी कि जो रिसाइकिल प्रोसेस है, जो रीयूज प्रोसेस है, उन सब से क्या होता है, वो कमाई का साधन होता है। कहीं ना कहीं प्लांट होते हैं, वहाँ पर ये सारा काम होता है। इनहेंस ब्रांड मैनेज इमेज एज एन एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल एंटिटी। अब अगर जैसे मान लो मोटोरोला की बात करें, मोटोरोला आपने देखा होगा, इसके जो डब्बे आते हैं उस पर साफ साफ लिखा होता है इको फ्रेंडली पैकिंग, यानी वो कचरे, वो प्लास्टिक यूज नहीं होकर उसमें पेपर यूज में होता है, तो इको फ्रेंडली वो होता है। तो एक तरीके से जो मोटोरोला है उसके प्रति एक ये इमेज बनती है कि ये एनवायरनमेंट को लेकर देखो कितना रिस्पॉन्सिबल एक कंपनी है। तो ये एक ब्रांड वैल्यू को क्या करता है, इन्हेंस करता है। फिर है अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जो भी पर्यावरण के नियमों का पालन करने के जो गाइडलाइन है वो अगर आप प्रॉपर पालन करते हो तो आपको कई तरीके के जुर्माने नहीं लगते, कई तरीके की पेनल्टी से बच सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो कॉस्ट बचाता है, इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, ब्रांड वैल्यू को, ब्रांड इमेज को इन्हेंस करता है और पेनल्टीज़ को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो ये सारे वेस्ट रिडक्शन के बेनिफिट है। अब बात करते हैं डेली ऑपरेशन फॉर वेस्ट रिडक्शन में, यानी कि हम डेली रूटीन की लाइफ में कौन कौन सी बातों को यूज में लेते हैं, कौन कौन से कामों को यूज में लेके हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है प्लेस सेपरेट बिन्स फॉर रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, यानी कि प्रॉपर ढंग से हम कचरे के डब्बे रखें कि इस कचरे के डब्बे में आपको वो डालना है जो रिसाइकलेबल है और इसमें वो कचरा डालना है जो नॉन रिसाइकलेबल है। तो ये क्या हो गया, ये कचरे का सेपरेशन हो गया, वहीं पे ही सेपरेशन हो गया जहाँ पर कचरा पैदा हुआ। रेगुलरली ट्रेंड स्टाफ ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन, जो कर्मचारी है उनको नियमित रूप से कचरा छटाई की क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वह जान सके कि कौन सा रिसाइकलेबल है और कौन सा नॉन रिसाइकलेबल है। यूज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड पेपर वेस्ट, यानी हम कहते हैं कि प्रिंट आउट लेके आओ, तो प्रिंट आउट की बजाय ज़्यादातर हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, डिजिटल की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम पेपर को
कम से कम यूज में लें, उससे हमारा एनवायरनमेंट तो फ्रेंडली होगा ही होगा, वो तो हेल्दी होगा ही होगा, साथ ही में जो पेपर का कचरा है वह भी क्या होगा, कम होगा। ऑप्ट फॉर बल्क परचेजिंग टू रिड्यूस पैकेजिंग, यानी हम छोटी छोटी पैकेजिंग की बजाय, छोटी छोटी साइज की बजाय हम बल्क साइज को क्यों ना खरीदें, ताकि हमारी जो छोटी छोटी पैकेजिंग पे लगा है कचरा या जो भी पैकेजिंग लगी है वो बाद में क्या बनती है, वेस्ट ही बनती है, उससे हम अवॉइड हो सके। कैसे? जैसे मान लो आपने टूथपेस्ट यूज़ में लेना, आपको टूथपेस्ट आपको खरीदना है, तो आप 20-20 या 10-10 रुपए की पैकिंग खरीदने की बजाय अब 50 रुपए की बड़ी पैकिंग खरीदो, तो उसमें जो कचरा होगा वो एक ही डब्बे का आएगा, तो इससे क्या होगा, कचरा कम होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें बल्क परचेजिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि पैकेजिंग में जो कचरा लग रहा है या जो सामान लग रहा है वह कम हो सके। फिर कंडक्ट ऑडिट्स वीकली टू ट्रैक वेस्ट पैटर्न, यानी कि जो वेस्ट कचरे के पैटर्न हैं उनको जानने के लिए हमें वीकली ऑडिट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से जो हमने फ्रेमवर्क बनाया वह रेगुलर मोड में काम कर भी रहा है या नहीं। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ है जो डेली ऑपरेशन बेस पे हम वेस्ट को रिड्यूस करने में फॉलो कर सकते हैं या करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, ये थी हमारी सेकेंड यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। थर्ड यूनिट में क्या होगा, वेस्ट एनालिसिस एंड वेस्ट ऑडिट, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनोलॉजी ऑफ वेस्ट, वेस्ट एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू वेस्ट ऑडिट, चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, ये इसका सिलेबस है। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट के सिलेबस की। पहला आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ वेस्ट, कचरे से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। पहला आता है सॉलिड वेस्ट, दैट मीन्स एनी गार्बेज और रिफ्यूज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी ठोस कचरा वो होता है जो घरों से, उद्योगों से और संस्थानों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड, ऑफिसेज और मार्केट, यानी ऐसा कचरा जो नगर पालिका की जो गाड़ी है वो कलेक्ट करती है, वो दफ्तरों से, बाजारों से, घरों से कलेक्ट। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला। कलेक्ट करती है, उस कचरे को हम बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट दैट कैन डिकम्पोज नेचुरली, यानी फूड, गार्डन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा, ऐसा कचरा जो नेचुरली तौर पे क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज लाइक प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ऐसा कचरा जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है, या यूँ कहें एक लंबे अरसे बाद जो डिकम्पोज हो, बहुत स्लो स्पीड से डिकम्पोज हो, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हैजर्डस वेस्ट, यानी ऐसा कचरा दैट पोजेज ए रिस्क टू हेल्थ और एनवायरनमेंट लाइक केमिकल्स, बैटरीज एट्सेट्रा, ऐसा कचरा, कचरा जो खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जैसे रसायन होता है, बैटरीज होती है, और भी वो कचरा जो नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, उसको बोलते हैं हैजर्डस कचरा वेस्ट। बात करते हैं आगे, व्हाट इज वेस्ट एनालिसिस। अब कचरा विश्लेषण क्यों है, या सॉरी क्या है। तो वेस्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द टाइप्स, quantities and characteristics of waste generated in a particular area or facility. It helps the planning effective waste management strategy, यानी कि होता क्या है, कचरा विश्लेषण वो प्रक्रिया है जो किसी पर्टिकुलर एरिया या संस्था में उत्पन्न होने वाले कचरे के टाइप्स को, उसकी क्वांटिटी को और उसकी कैरेक्टराइजेशन को क्या करना, पता करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऐसा करने से क्या होगा, इससे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से हम बना सकते हैं। पर्पज़ क्या है, टू अंडरस्टैंड वेस्ट कंपोजिशन, यानी कचरे के कंपोजिशन को पहचानना कि इसमें क्या क्या है, ऑर्गेनिक कचरा कितना है, बायोडिग्रेडेबल कितना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कितना है, ये सब जानना। टू डिजाइन बेटर सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग प्लान्स। अब अगर हम कचरे के आइडेंटिफाई को टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिटी को करेंगे, कैरेक्टराइजेशन को करेंगे, तो हम एक प्रॉपर डिजाइन तैयार कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से सेग्रीगेट करना है कचरे को जब हम रिसाइकलिंग प्रोसेस में आते हैं। टू रिड्यूस वेस्ट एट दी सोर्स, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसी सोर्स पे हम अलग अलग तरीके से डब्बे रख देंगे और वहीं पे अलग अलग कचरा अलग अलग जगह पे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं सोर्स पे ही उसको रिड्यूस करना या उसको सेग्रीगेट करना। ये वो सारे पर्पज़ हैं जो हमें वेस्ट एनालिसिस में हेल्प करते हैं। फिर है व्हाट इज वेस्ट ऑडिट। अब कचरा लेखा परीक्षा क्या है। परीक्षा का मतलब यही होता है हमने जो काम कर रहे हैं वह
ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है, और हमें क्या रिकमेंड करना है, क्या सजेशन देना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। तो वेस्ट ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू असेस हाउ वेस्ट इज जनरेटेड, हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। यानी ये पता लगाना, लेखा परीक्षा एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट की मेथड्स की एनालिसिस किया जाता है और यह देखा जाता है कि कचरा कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है और उसको कैसे निपटाया जा रहा है, यानी उसका डिस्पोज किस तरीके से किया जा रहा है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इससे हमारी लागत में कटौती होगी और साथ ही में हमारी इफिशियंसी में क्या होगी? इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों किया जाए वेस्ट ऑडिट, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं? पहला, टू आइडेंटिफाई वेस्टफुल प्रैक्टिसेस, यानी हम कचरा प्रबंध के लिए यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिसेस फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना। टू प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज, लोगों में कचरे को रिसाइकिल करने के लिए और रीयूज करने के लिए क्या करना? मोटिवेट करना, उसको अवेयर करना। रिसाइकलिंग और रीयूज और रिड्यूस, इसको क्या करना? प्रमोट करना। टू मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको मेजर आउट करना, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। फिर है रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स, और क्या इम्प्रूवमेंट की हमें नीड है उनको क्या करना? रिकमेंड करना, उनकी सिफारिशें करना। वो सारा किसका ऑब्जेक्टिव है? वेस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। आई होप आप वेस्ट ऑडिट समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरा प्रबंधन प्रदर्शन लेखा परीक्षा के लिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है? इधर हमने कोई बातें लिखी और उसके आगे उसके डब्बे बना दिया, उसमें ये करना, ये काम हो गया डन, ये काम नहीं हुआ क्रॉस, ये काम हो गया डन, ये हो गया नहीं हुआ क्रॉस। तो इसको क्या बोलते हैं? हम टू डू लिस्ट बोलते हैं जो हमें काम करना है, या इसको हम बोलते हैं चेक लिस्ट, जिसमें हमें काम कर दिया या नहीं किया उसको हमें चेकआउट करना और फिर उसका लास्ट में समरी प्रेजेंट करना और उसको फिगर में बताना कि हमें आउट ऑफ 5 में से कितने स्टार मिल रहे हैं। 2.5, दैट मीन्स हमारा काम कहीं ना कहीं अटका हुआ है, प्रॉपर नहीं है, तो वो चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट क्या होती है? दिस चेकलिस्ट हेल्प्स टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज सच एज वेस्ट कलेक्शन, sorting, transportation and treatment are being carried out regularly। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ, एक काम कर कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ regularly, effectively and in accordance with environmental standards। यह चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि जो हमने कचरा इकट्ठा किया है, संग्रहण किया है, छटाई करी है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया है और उसको ट्रीट किया है, जैसे कार्य सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से, रेगुलर मोड में एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको क्या करना? चेकआउट करना। उसके लिए जो लिस्ट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट इन चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देख लेते हैं एक एक। पहली बात करते हैं वेस्ट कलेक्शन की लिस्ट। अब वेस्ट कलेक्शन की लिस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस रखे जाते हैं, सीधी उसी की बात करते हैं। ये देखना, आर वेस्ट बिन्स प्लेस्ड इन ऑल नेसेसरी लोकेशन, क्या हमने जितने भी आवश्यक जगह थी उन सब पे कचरे के डब्बे रख दिए हैं, और उनके आगे क्या बनाना? ऐसे बॉक्स बनाना। रख दिए हैं तो इसमें क्या कर देना? ओके, हमने रख दिया है। आर दी बिन्स एम्प्टीड रेगुलरली एंड ऑन टाइम, क्या जो कचरे के डब्बे हैं वो सही टाइम पे हम उनको खाली कर भी रहे हैं? ओके, कर रहे हैं। आर दी कलेक्शन टाइमिंग्स फिक्स्ड एंड फॉलोड, यानी जो कलेक्शन करने का जो टाइम है क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं? यस, हम फॉलो कर रहे हैं। डू वर्कर हैव प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स एंड मास्क, यानी जो वर्कर काम कर रहे हैं वह दस्ताने पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, जैसे जो हमारे प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण हैं, उनको यूज में ले रहे हैं? हाँ, यूज में ले रहे हैं। तो ये हमने चेकलिस्ट बनाई और उन पर टिक मार्क लगाया। पर्पज़ क्या है? टू एंश्योर दैट कलेक्शन इज रेगुलर, सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये इंश्योर करना कि जो हमारा कचरे का कलेक्शन है वह रेगुलर हो रहा है, सेफ ढंग से हो रहा है और सही प्रॉपर वे में हो रहा है, इसका पता करना। फिर बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कचरे की छटाई। इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट डन एट दी से हो रहा है और सही प्रॉपर वे में हो रहा है, इसका पता करना। फिर बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कचरे की छटाई। इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट डन एट दी सोर्स, यानी जहाँ पे कचरा हो रहा है क्या वहीं पर उसकी छटाई हो रही है? यस, हो रही है।
आर देयर कलर कोडेड बिन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, अलग अलग जो कचरा है उनके लिए क्या अलग अलग रंग के जो डब्बे रख दिए हैं। हमने देखा होगा मार्केट में एक ग्रीन कलर का डब्बा होता है और एक ब्लू कलर का डब्बा होता है। वो किस लिए है? हरा जो लिक्विड है उनके लिए है और जो नीला है वो ठोस के लिए है। तो ये ऑलरेडी क्या हमने अलग अलग डब्बे रख दिए हैं? यदि रख दिए हैं तो यस, नहीं रखे हुए हैं तो क्रॉस हमने इसको कर दिया। आर स्टाफ एंड पब्लिक अवेयर ऑफ प्रॉपर सेग्रीगेशन मेथड, क्या स्टाफ या लोगों को पता है कि किस तरीके से सेग्रीगेट करना है कचरे को? इज हैजर्डस और मेडिकल वेस्ट बीइंग सेपरेटेड करेक्टली, यानी कि जो खतरनाक और मेडिकल वेस्ट है क्या उनको प्रॉपर ढंग से क्या कर दिया? सेग्रीगेट कर दिया है। पर्पज क्या है? टू प्रमोट इफिशिएंट रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस कंटामिनेशन, यानी कि प्रॉपर ढंग से हम रिसाइकिल इफिशिएंट ढंग से और रिसाइकिल और रिड्यूस करने की बातें हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें वेस्ट सेग्रीगेशन की चेकलिस्ट बनानी होती है। फिर बात करते हैं वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कचरे को हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है क्योंकि कचरा अलग अलग जगह से कलेक्ट करके एक जगह पे पहुंचाया जाता है। और बहुत ही आप अगर शहरों में रहते हो तो सुबह सुबह कैलाश खेर जी की आवाज़ में आपने गाना सुनते भी हो कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल आता है उसी की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। आर वेस्ट कैरिंग व्हीकल्स कवर्ड एंड क्लियरली लेबल्ड, यानी जो व्हीकल है क्या वह प्रॉपर ढंग से कवर है और उस पर लेबल प्रॉपर ढंग से लगा हुआ है? यस, लगा हुआ है तो ओके। डू दिस व्हीकल फॉलो ए फिक्स्ड शेड्यूल और रूट, क्या ये जो व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी आती है, जो कचरा वाली गाड़ी आती है, उसका जो शेड्यूल है वो प्रॉपर है और उसका जो रूट है क्या वह उसको फॉलो कर रहे हैं? आर व्हीकल्स क्लीन्ड एंड मेंटेन्ड रेगुलरली, यानी कि जो साधन आ रहा है, जो वाहन आ रहा है, जो गाड़ी आ रही है वह सही मेंटेन है और वह क्या टाइम पे उसकी सफाई हो रही है? आर दीज सेपरेट कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, क्या उसमें, यानी हमने देखा होगा कि जो नगर पालिका वाली गाड़ी आती है उसमें 2 होते हैं। मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा ही डार्क स्पॉट्स पड़ गए थे। फिर मैंने घर के उपटन ट्राई किए 2-3 महीने, उससे कुछ 2 होते हैं इस तरीके के, एक में वह हरा कलर वाला कचरा डालते हैं और एक में वह नीला कलर वाला कचरा डालते हैं, यानी कि हरे डब्बे वाला एक जगह और नीले डब्बे वाला एक जगह। तो क्या इसमें सेपरेशन है अलग अलग, उसमें खुद में गाड़ी में बने हुए हैं, वो देखना। पर्पज क्या है? टू एंश्योर क्लीन इफिशिएंट एंड हाइजीनिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को क्लीन ढंग से, इफिशिएंट ढंग से और हाइजीन तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाना इसका क्या है? पर्पज है। बात करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट, अब कचरे के उपचार की बात करते हैं। इज कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग बीइंग डन फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए जो कंपोस्टिंग है क्या उनका रिसाइकलिंग ढंग से किया जा रहा है? इज हैजर्डस वेस्ट ट्रीटेड सेपरेटली यूजिंग प्रॉपर मेथड, यानी जो खतरनाक कचरा है क्या उसको अलग करके और प्रॉपर सही ढंग से साइंटिफिक मेथड के साथ उनको क्या कर रहे हैं? डिस्पोज किया जा रहा है। इज अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली गोइंग टू लैंडफिल्स, यानी कि बिना हमने किसी कचरे को हमने इकट्ठा कर दिया और उसको सीधा कहीं दूसरी जगह डाल दिया, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? आर ट्रीटमेंट प्लांट्स वर्किंग प्रॉपरली एंड लीगली, यानी जहाँ भी हमने कचरे को सही ढंग से रिसाइकिल करने के लिए जो हमने फैक्ट्री लगाई है, जो प्लांट लगाया है, क्या वह सही ढंग से और कानूनी रूप से कार्य कर रहे हैं? कानूनी रूप का मतलब हो गया कि जो एनवायरमेंटल के स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वह वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर्पज़ क्या है इस लिस्ट का बनाने का? टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म एंड प्रमोट प्रॉपर डिस्पोजल, यानी एनवायरमेंटल हार्म को रिड्यूस करना और प्रॉपर डिस्पोजल को क्या करना? प्रमोट करना। ये इस चेकलिस्ट के क्या है? पर्पज है। बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब निगरानी और दस्तावेजीकरण की बात करें। आर रिकॉर्ड्स ऑफ डेली और वीकली वेस्ट क्वांटिटीज मेंटेन, यानी कि रोजाना या वीकली ढंग से क्या हमने कचरे की क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है? आर प्रीवियस ऑडिट सजेशंस इम्प्लीमेंटेड, या जो पिछले ऑडिट में हमने जो सजेशन दिए थे क्या आप उनको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो? इज देयर रिपोर्टिंग एंड फीडबैक सिस्टम इन प्लेस, क्या लोगों के लिए प्रॉपर रिपोर्टिंग और फीडबैक करने की व्यवस्था है? आर फॉलो अप एक्शंस टेकन बेस्ड ऑन ऑडिट्स, यानी जो हमने ऑडिट करवाई है उसके आधार पे कोई हमने फॉलो किया है, कोई एक्शन टेक किया, यानी कि किसी ने मान लो फीडबैक दिया है या रिपोर्ट करी है तो क्या उसके लिए हमने एक्शन
लिया है उसकी कार्रवाई करी है, इस तरीके की चेकलिस्ट में बनाना। इसके पर्पज़ क्या है? टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि जवाबदेहिता बनाना, डिसाइड करना, पारदर्शिता को डिसाइड करना और इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू प्रोसेस में रखना, ये इसका उसको मेंटेन करना, ये इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ये इसके पर्पज़ है इस चेकलिस्ट को बनाना। अब हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपको हर तरीके का नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, वहाँ से आप हमारे स्टडी मटेरियल से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी क्लास की जो लास्ट यूनिट है दोस्तों, 4th यूनिट, उसकी क्लास हमारी जारी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप 4th यूनिट की क्लास देख सकते हो। तब तक के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया। और